हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 में हमारी हिस्ट्री की बुक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन इसका लेसन 2 देखने चल रहे हैं और इसका नाम है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। बच्चों, हम सभी जानते हैं क्लास 8 में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं। तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं और अपना पैर जमाती हैं। लेकिन इन सब में सबसे आगे निकल जाते हैं अंग्रेज। तो भारत में कैसे अंग्रेज व्यापार करने से लेकर अपना राज्य स्थापित करते हैं वो चीज़ इस चैप्टर में दी गई है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके बहुविकल्पी प्रश्न। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। तो बच्चों में पता है कि प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, और ये हुआ था उसमें बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की सेना के बीच में। तो अंग्रेजी जो सेना थी उसका नेतृत्व उस समय कर रहा था लॉर्ड क्लाइव, इसलिए उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला क्लाइव था। तो हमारा सही ऑप्शन भी हो जाएगा क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था। तो बच्चों हमें पता है कि मीर कासिम बहुत ही योग्य नवाब था और वो ये भांप चुका था कि अंग्रेज उसे ठीक से जीने नहीं देंगे, मतलब उसे ठीक से शासन नहीं करने देंगे। इसीलिए वो अंग्रेजों से अपनी राजधानी को दूर करना चाहता था और उसने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को मुंगेर ट्रांसफर कर दिया था। तो ये करने वाला कौन था? मीर कासिम। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ग। फिर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। तो उसने बहुत ही विशेष योगदान दिया था। फिर है, ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बाग कहाँ लगाती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाती थी। फिर है आपका अगला लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और क्लाइव अंग्रेजों की सेनाओं के बीच हुआ था। अगला है, बक्सर के युद्ध का महत्व बताइए। तो बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। तो बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है, क्योंकि इस विजय से न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, बल्कि अवध भी अंग्रेजों के सैन्य व राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। इसने भारत में अंग्रेजों के पैर और अधिक मजबूत कर दिए। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण थी। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की निम्नलिखित चीजें महत्वपूर्ण थी। पहला है, चुंगी कर में छूट प्राप्त करना और सामानों को बिना किसी बाधा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। दूसरा है, व्यापार में अपनी मनमानी करना और भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने के लिए मजबूर करना। फिर है, यूरोपीय प्रतिद्वंदी व्यापारियों को भारतीय बाजार से बाहर रखना। और चौथा है, बंदरगाहों के पास किलेबंदी करने और पट्टे पर मिली जमीनों का प्रशासन खुद चलाने की अनुमति प्राप्त करना। पांचवा है, अपने साथ लाए सोने चांदी से भारतीय सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त करना। और है, नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा जैसी फसलों को यहाँ से कम दामों पर प्राप्त कर विदेशों में ऊंचे दामों पर बेचना। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये छोटा सा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।